शहर की भीड़ भाड़ से जरा हटकर एक पुरसुकून मोहल्ला था, जहां दरख्तों की छांव में छोटे छोटे घर जारी थे। उन्हीं घरों में एक घर ऐसा भी था जिसकी खिड़कियों पर हमेशा हल्की हल्की हवा चलती रहती थी। इसी घर में रहती थी आयशा। उम्र बमुश्किल 20 बरस, मगर आंखों में गहरी सोचों का जहां। पढ़ाई में अच्छी, मगर दिल अक्सर उदास रहता। इसके चेहरे की सादगी और खामोशी में वो वकार था जो कम उम्री में कम ही दिखाई देता है। आयशा का बाप रिटायर्ड उस्ताद था। माँ घर की देखभाल करती थी। एक भाई जो छोटा था, स्कूल जाता था। जिंदगी आम सी थी, मगर आयशा के दिल में हमेशा कुछ ऐसा महसूस होता जैसे कोई कमी है, जैसे कोई अनजानी बेचैनी है जिसका नाम वो खुद भी नहीं जानती थी। उन्हीं दिनों इसके पड़ोस में एक नया किरायादार आया। दरमियाने कद का लड़का, जिसकी आंखों में अजीब सी संजीदगी और थकन थी। नाम उसका अहमद था। वो यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग पढ़ रहा था और साथ ही छोटे मोटे काम भी करता था ताकि अपने अखराजात पूरे कर सके। इब्तदाई दिनों में आयशा ने सिर्फ इतना जाना कि अहमद ना ज्यादा बोलता है, ना गैर ज़रूरी हंसी मजाक करता है। वो हमेशा सीधा यूनिवर्सिटी जाता और शाम को घर वापस आता। कभी कभार उसकी वालिदा से सलाम दुआ हो जाती और कभी आयशा खिड़की से देखती कि वो अपने कमरे की रोशनी देर तक जलाए रखता है, जैसे कोई मुसलसल मेहनत कर रहा हो या किसी परेशानी में डूबा हो। वक्त गुजरता गया। एक दिन आयशा को अपनी किताबों के सिलसिले में कुछ रेफरेंस चाहिए थे और हैरत अंगेज तौर पर उसके छोटे भाई ने बताया कि अहमद भाई के पास ये सब मवाद मौजूद है। पहले तो आयशा हिचकिचा, मगर फिर अपनी वालिदा के कहने पर वो अहमद के दरवाजे पर गई। अहमद ने दरवाज़ा खोला तो उसकी आंखों में वो थकन पहले से ज्यादा नुमायां थी, लेकिन जब उसने सुना कि आयशा को मदद चाहिए तो इसने नरमी से मुस्कुरा कर कहा, आप अंदर आ जाएं, मैं अभी निकाल देता हूँ। वो लम्हा शायद आयशा के दिल पर नक्श हो गया। वो कमरा आम सा था, मगर किताबों से भरा हुआ। मेज पर पुराने नोटिस, कापियों के ढेर और एक तरफ छोटी सी चाय की किटली रखी थी। अहमद ने इसके लिए रेफरेंस निकाले और साथ ही कहा, अगर कभी किसी चीज की जरूरत हो तो बिला झिझक कह देना। मेरा भी दिल खुश हो जाएगा कि किसी के काम आ सके। ये जुमला सीधा आयशा के दिल में उतर गया। वो ज्यादा बोली नहीं, मगर वापसी पर उसने पहली बार महसूस किया कि इसकी उदासी थोड़ी कम हुई है। अगले चंद हफ्तों में इन दोनों की बातचीत थोड़ी बढ़ गई। ज्यादातर किताबों और पढ़ाई के बारे में, कभी कभी आम जिंदगी के बारे में। आयशा को एहसास हुआ कि अहमद की जिंदगी इतनी आसान नहीं थी। इसका बाप बीमार था, माँ गांव में रहती थी और अहमद सब जिम्मेदारियां खुद उठा रहा था। इसने ख्वाब देखे थे, लेकिन हकीकत के बोझ तले वो ख्वाब अक्सर दब जाते थे। एक शाम जब बारिश हो रही थी, आयशा खिड़की के पास बैठी हुई थी। सामने वाले सहन में अहमद खड़ा आसमान को देख रहा था। शायद वो बारिश को महसूस कर रहा था, और शायद अपनी जिंदगी के बोझ को भगाने की कोशिश कर रहा था। आयशा को इस लम्हे शिद्दत से एहसास हुआ कि ये लड़का बाहर से जितना मजबूत दिखाई देता है, अंदर से इतना ही टूटा हुआ है। आहिस्ता आहिस्ता उनकी मुलाकातें ज्यादा होने लगी। कभी किसी किताब के बहाने, कभी भाई के साथ खेलते खेलते। अहमद कभी सीधी बात करता, कभी खामोश रहता, मगर आयशा के लिए उसकी खामोशी भी एक जुबान बन गई थी। वो खामोशी जो कहती थी, मैं थक गया हूँ, मगर मैं लड़ रहा हूँ। इसी खामोशी में आयशा को सुकून मिलने लगा। लेकिन दिल के एक कोने में वो डर भी बैठ गया कि ये सब हमेशा ऐसे नहीं रह सकता। दुनिया इतनी आसान नहीं होती। आयशा रात को सोते हुए अक्सर सोचती, अगर कभी ये सब खत्म हो गया तो, अगर ये ताल्लुक सिर्फ चंद दिन का है तो। मगर फिर दिल कहता, शायद यही हकीकत है। कुछ रिश्ते हमेशा के लिए नहीं होते, लेकिन जब तक होते हैं, जिंदगी को बदल देते हैं। वक्त का पहिया अपनी रफ्तार से चलता रहा। आयशा और अहमद की खामोश मुलाकातें आहिस्ता आहिस्ता एक अनजाने रिश्ते में बदलने लगी। ये वो रिश्ता था जिसे कोई नाम नहीं दिया गया था, मगर दिल के अंदर कहीं दोनों जानते थे कि ये एहसास महज इत्तेफाक नहीं है।
आयशा की आंखों में अक्सर एक चमक होती जब अहमद बात करता। इसकी संजीदगी, जिम्मेदारी और छुपी हुई हसासियत ने आयशा के दिल को अपनी गिरफ्त में ले लिया था। अहमद भी ये बात महसूस करता था, लेकिन वो जानता था कि जिंदगी में सिर्फ जज्बात काफी नहीं होते। वो अपनी हकीकत से बखूबी वाकिफ था। एक शाम आयशा ने हिम्मत जुटाई और कहा, अहमद, कभी कभी लगता है कि आपके दिल में बहुत कुछ है जो आप छुपाते हैं। आप क्यों इतने खामोश रहते हैं? अहमद ने चंद लम्हे खामोश रहने के बाद जवाब दिया, खामोशी ही आसान लगती है आयशा। जिंदगी ने इतना कुछ सिखा दिया है कि दिल की बातें जुबान तक नहीं आती। ख्वाब देखना भी जुर्म लगता है जब हकीकत इतनी सख्त हो। आयशा ने धीरे से कहा, लेकिन ख्वाब के बगैर इंसान जीता कैसे है? अहमद ने गहरी सांस ली और आसमान की तरफ देखा। इंसान जीता नहीं, सिर्फ गुजार लेता है। ये जुमला आयशा के दिल में बिजली की तरह गिरा। इसने पहली बार शिद्दत से चाहा कि वो अहमद की जिंदगी को बदल दे, इसके दुख को कम करे। लेकिन दिल के किसी कोने में एक सवाल भी उठा कि क्या वो वाकई ऐसा कर सकेगी? चंद दिन बाद एक हादसा उनकी जिंदगी में पहली बड़ी आजमाइश ले आया। अहमद के वालिद की तबीयत अचानक बिगड़ गई। गांव से खबर आई कि उन्हें फौरी अस्पताल ले जाना होगा। अहमद के पास पैसे बहुत कम थे और जो कुछ था वो यूनिवर्सिटी की फीस के लिए रखा था। अब सवाल ये था कि वो अपने वालिद को बचाए अपने मुस्तकबिल को। उसे रात भर नींद न आई। वो कमरे में बार बार टहलता रहा, अपने नोटिस, अपनी किताबें देखता रहा, जैसे इन सब से पूछ रहा हो कि वो किस रास्ते का इंतखाब करे। अगली सुबह आयशा ने इसके चेहरे पर वो थकन देखी जो अल्फाज में बयान नहीं की जा सकती। इसने धीरे से पूछा, सब ठीक है? अहमद ने पहली बार अपनी कमजोरी जाहिर की। नहीं आयशा, कुछ भी ठीक नहीं। मेरे पास तो बाप की जान बचाने के लिए पैसे हैं, अब फिर अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए, और मैं फैसला नहीं कर पा रहा। आयशा के दिल ने जोर से धड़का। उसने कहा, पढ़ाई बाद में भी हो सकती है, लेकिन वालिदैन का साया दोबारा नहीं मिलता। अहमद ने इसकी आंखों में देखा, जैसे जांच रहा हो कि क्या ये सच में कह रही है या बस तसल्ली दे रही है। मगर आयशा के चेहरे पर सच्चाई थी। चंद दिन बाद अहमद ने यूनिवर्सिटी छोड़ दी। उसने सारी जमा पूंजी अपने वालिद के इलाज पर लगा दी। वो जानता था कि यह फैसला इसके ख्वाबों को बहुत पीछे धकेल देगा, मगर उसने दिल पर पत्थर रखकर यह कुर्बानी दी। आयशा ने इस दौरान उसे सहारा देने की कोशिश की। वो बातों में हौसला देती, कभी छोटे छोटे तोहफे भेजती, कभी इसके लिए दुआएं करती। लेकिन अहमद के अंदर एक अजीब सी खफगी जन्म लेने लगी। वो अपने आप को नाकाम महसूस करने लगा। इससे लगता था कि वो ना अपने ख्वाबों का बोझ उठा सका, ना अपने खानदान का। एक दिन उसने आयशा से कहा, आयशा, तुम्हारा मेरा साथ शायद ज्यादा दिन का नहीं। तुम एक उस्ताद की बेटी हो, तुम्हारी जिंदगी में आसानियां हैं, तुम्हारे ख्वाब मुकम्मल हो सकते हैं। लेकिन मैं तो बस जिम्मेदारियों में दबकर खत्म हो जाऊंगा। आयशा की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, अहमद, ये दुनिया इतनी जालिम नहीं जितनी तुम समझते हो। अगर इंसान चाहे तो सब कुछ मुमकिन है। तुम्हारे ख्वाब अधूरे नहीं रहेंगे। अहमद तल्ख हंसी के साथ बोला, ये सिर्फ अल्फाज हैं आयशा। हकीकत में ख्वाब हमेशा नहीं जीते। कभी कभी हकीकत उनका गला घूंट देती है। ये सुनकर आयशा के दिल में अजीब सा खौफ बैठ गया। वो जानती थी कि अहमद की बात गलत नहीं। इसके दिल के अंदर कर्ब का वो साया फैलने लगा था जो आने वाले दिनों में मजीद गहरा होना था। वक्त गुजरता गया। अहमद के वालिद की तबीयत संभल गई, मगर अहमद की तालीम पीछे रह गई। वो छोटे मोटे काम करने लगा ताकि घर का खर्च चल सके। यूनिवर्सिटी के साथ ही आगे बढ़ गए, मगर वही खड़ा रह गया। ये एहसास उसे अंदर से खा रहा था। आयशा अब भी इसके साथ खड़ी थी, लेकिन अहमद को लगने लगा कि शायद वो बोझ बन रहा है।
और यही सोच एक दिन उसे ऐसे फैसले की तरफ ले गई जिसने दोनों की जिंदगी बदल देनी थी। जिंदगी के दिन अपनी रफ्तार से गुजर रहे थे, मगर अहमद के अंदर वही बोझ बढ़ता जा रहा था। वो दिन भर काम करता, शाम को थका हारा घर आता और कभी कभी किताबें खोल कर देखता भी, मगर ज़हन अब पढ़ाई में साथ नहीं देता था। इसके ख्वाब कागज पर नक्श रह गए थे, जैसे बारिश में भीग कर धुंधला गए हों। आयशा अब भी इसके करीब थी, मगर दोनों के दरमियान अब एक गैर मरी दीवार खड़ी होने लगी थी। अहमद की बातों में पहले जैसी उम्मीद नहीं रही थी। वो अक्सर खामोश रहता, कभी आयशा से नजरें भी नहीं मिलाता, जैसे अपने टूटे हुए ख्वाबों को छुपाना चाहता हो। एक दिन आयशा ने हिम्मत करके कहा, अहमद, क्या तुमने दोबारा यूनिवर्सिटी जाने का सोचा? शायद कोई स्कॉलरशिप मिल जाए, शायद कोई रास्ता निकल आए। अहमद ने तल्खी से जवाब दिया, ये शायद का लफ्ज़ ही सबसे ज्यादा अजियत देता है आयशा। इंसान अपनी सारी मेहनत के बाद भी अगर शायद पर जिंदा रहे तो ये जिंदगी नहीं, सजा है। आयशा के दिल पर यह अल्फाज निश्तर की तरह लगे। उसने पहली बार महसूस किया कि अहमद के अंदर वो कर्ब बढ़ चुका है जो सिर्फ हालात से नहीं बल्कि अंदरूनी शिकस्त से पैदा होता है। इसी दौरान एक और इम्तिहान सामने आया। आयशा के वालिदैन ने इससे कहना शुरू किया कि अब उसकी पढ़ाई मुकम्मल होने वाली है, इससे रिश्ते के बारे में सोचना चाहिए। एक रिश्ता भी आया, एक डॉक्टर का, जो अच्छे खानदान से ताल्लुक़ रखता था। आयशा की माँ ने बड़ी उम्मीद से उसे बताया। आयशा के कदमों तले ज़मीन निकल गई। इसने अपनी माँ से कहा, अम्मी, अभी मेरी पढ़ाई बाकी है। लेकिन वो जानती थी कि असल वजह कुछ और है। वो अहमद को छोड़ नहीं सकती थी, मगर क्या अहमद उसे कबूल करेगा? ये सवाल इसके दिल को तोड़ रहा था। इसने हिम्मत की और एक शाम अहमद से कहा, अगर कभी मेरे घर वाले मेरे रिश्ते के लिए दबाव डालें तो तुम क्या करोगे? अहमद खामोश रहा, फिर गहरी सांस लेकर बोला, मैं कुछ नहीं कर सकूंगा आयशा, मैं तुम्हें रोकने का हक नहीं रखता। आयशा की आंखों में आंसू आ गए। लेकिन मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकती। अहमद ने नजरें चराकर कहा, इंसान सबके बगैर जीने पर मजबूर हो जाता है, चाहे दिल टूट जाए। ये अल्फाज सुनकर आयशा को ऐसा लगा जैसे किसी ने इसका दिल नोच लिया हो। वो जानती थी कि अहमद उसे चाहता है, मगर वो अपनी कमजोरी को मोहब्बत पर भारी समझ रहा था। चंद दिन बाद आयशा के वालिदैन ने फिर जोर दिया। रिश्ता अच्छा था और उनके नजदीक ये एक सुनहरी मौका था। आयशा के दिल की हालत कोई नहीं जानता था। वो रात भर रोती रही। उसने सोचा, क्या मैं अपनी जिंदगी अहमद के बगैर गुजार सकती हूँ? क्या मैं अपने वालिदैन को नाराज करके अहमद के साथ जा सकती हूँ? लेकिन अहमद खुद तो मुझे रोकने के लिए तैयार नहीं। वो तो मेरे साथ लड़ने के बजाय खामोश है। ये सवालात उसे तोड़ रहे थे। एक रात अहमद ने आयशा को बुलाया। वो दरख्तों के साए में खड़े थे। अहमद की आंखें पहले से ज्यादा बुझी हुई थीं। उसने कहा, आयशा, मैं चाहता हूं कि तुम खुश रहो। अगर तुम्हें कोई अच्छा रिश्ता मिल रहा है तो इनकार मत करना। तुम्हारे वालिदैन के ख्वाब हैं, इनकी खुशियां हैं। मेरे साथ रहकर तुम सिर्फ बोझ उठाओगी। आयशा ने चीख कर कहा, यह तुम्हारी मोहब्बत है या बुज़दिली? अहमद ने आंखें बंद कर ली। ये मोहब्बत ही है आयशा। मोहब्बत कभी कभी कुर्बानी मांगती है, और मैं तुम्हें अपने दुखों में कैद नहीं करना चाहता। आयशा के आंसू बहने लगे। वो उसकी बात सुनकर भी उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। लेकिन अहमद के अल्फाज में इतनी तलखी और इतना कर्ब था कि वो खुद को कमजोर महसूस करने लगी। इसी लम्हे इसे लगा कि शायद ये कहानी कभी खुशी तक नहीं पहुंचेगी। शायद ये सिर्फ दुख और कुर्बानी की कहानी है। वो रात दोनों के दिलों पर भारी थी। आयशा ने अपने कमरे में बैठकर दुआ की, अल्लाह, अगर ये रिश्ता मुकद्दर में है तो कोई रास्ता निकाल दे, अगर नहीं तो मेरे दिल को सब्र दे।
अहमद ने अपने कमरे में बैठकर अपने बाप की पुरानी दवाएं और नोटिस देखे। इसने सोचा, काश मैं इतना कमजोर न होता, काश मैं आयशा को वो जिंदगी दे सकता जो वो चाहती है। मगर हकीकत ये थी कि दोनों के दरमियान मोहब्बत तो थी, मगर हालात और खौफ उनके बीच एक दीवार खड़ी कर चुके थे। ये वो लम्हा था जब कहानी अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर थी। दोनों एक दूसरे के करीब थे, मगर इतने दूर के हाथ बढ़ाकर भी एक दूसरे को नहीं छू सकते थे। वक्त की गाड़ी थमी नहीं। दिन महीनों में और महीने बरसों में ढलते गए। आयशा और अहमद की कहानी अब एक मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां हर फैसला जख्म की तरह लगता था। आयशा के वालिदैन ने इस पर रिश्ते का दबाव मजीद बढ़ा दिया। डॉक्टर का रिश्ता अब आखिरी मरहले में था। माँ बार बार समझाती, बेटी, ये मौका जिंदगी में बार बार नहीं आता। वो लड़का तुम्हें इज्जत, सहूलत और सुकून दे सकता है। हम बूढ़े हो गए हैं, चाहते हैं कि तुम अपनी जिंदगी के फैसले वक्त पर कर लो। आयशा खामोश रहती। वो माँ को क्या बताती कि सुकून और इज्जत सिर्फ अच्छे रिश्ते से नहीं मिलती, बल्कि दिल के इत्मीनान से मिलती है, और उसका दिल तो कब का अहमद के हवाले हो चुका था। एक दिन आयशा ने अहमद को ये खबर सुनाई, अम्मी बाबा मेरा रिश्ता तय कर रहे हैं डॉक्टर के साथ। अहमद ने यह सुना तो लम्हे भर को चुप रहा, फिर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, मैंने कहा था ना आयशा, तुम्हारे लिए यही बेहतर है। आयशा के चेहरे पर दुख की लकीर मजीद गहरी हो गई। और मेरे दिल का किया, अहमद, क्या मोहब्बत का कोई हक नहीं? अहमद ने नजरें झुका ले। मोहब्बत कभी कभी सब कुछ नहीं होती आयशा। कभी कभी जिम्मेदारियां और हकीकत मोहब्बत से बड़ी होती हैं। ये जुमला आयशा की रूह को छेद गया। वो जानती थी कि अहमद के अल्फाज में सच्चाई है, मगर ये सच्चाई जहर की तरह थी। कुछ हफ्तों बाद आयशा का निकाह हो गया। घर में रौनकें थीं, चरागा था, लेकिन आयशा के दिल में सन्नाटा था। वो दुल्हन बनी बैठी थी, मगर उसकी आंखों के आंसू उसकी मुस्कुराहट के पीछे छुप नहीं पा रहे थे। हर रस्म, हर दुआ, हर हंसी इसके लिए एक अजियत थी। अहमद ने इस दिन अपने कमरे में खुद को कैद कर लिया। बाहर महल्ले वाले शादी के चरागा की बातें कर रहे थे, मगर अहमद की आंखों में अंधेरा था। इसने अपनी पुरानी किताबें खोली, नोटिस पर हाथ फेरा और आयशा के साथ की हुई छोटी छोटी बातें याद की। वो लम्हे जब वो बारिश में खिड़की से इसे देखती थी, जब वो किताब मानने आई थी, जब वो कहती थी ख्वाब के बगैर इंसान जीता कैसे है। ये सब यादें अब खंजर की तरह इसके दिल को काट रही थी। आयशा अपनी नई जिंदगी में चली गई। इसका शौहर एक अच्छा इंसान था, लेकिन मोहब्बत तो जबरदस्ती नहीं हो सकती। वो अपनी जिम्मेदारियां निभाती, मगर रात के सन्नाटे में अक्सर आंखों से आंसू बह निकलते। वो दुआ करती, अल्लाह, अहमद को सुकून दे। अगर मेरे हिस्से में जुदाई लिखी थी तो उसे सब्र दे। अहमद ने भी वक्त के साथ अपने आप को संभालने की कोशिश की। उसने काम बढ़ा दिया, अपने वालिदैन का सहारा बन गया, लेकिन अंदर का खला कभी पर ना हो सका। वो महफिलों से कतराने लगा, हंसी मजाक से दूर हो गया। इसकी जिंदगी महज एक बोझ लगने लगी। साल गुजरते गए। एक दिन अचानक आयशा और अहमद का सामना हुआ। बाजार की भीड़ में दोनों की नजरें मिले। लम्हा लम्हा रात गया। आयशा के चेहरे पर निकाब था, लेकिन आंखें सब कुछ कह रही थीं। अहमद ने सिर्फ एक नजर डाली और नजरें झुका ले। वो दोनों जानते थे कि अब उनका कोई हक बाकी नहीं रहा। ये मुलाकात एक जख्म को फिर से खोलने के मुतरादिफ थी। आयशा ने दिल में सोचा, काश हम किसी और जमाने में मिले होते, काश जिंदगी इतनी जालिम ना होती। और अहमद के दिल ने कहा, मोहब्बत अपनी जगह सच्ची थी, मगर हकीकत ने जीत लिया। वो लम्हा गुजर गया। दोनों अपनी अपनी दुनिया में वापस चले गए। वक्त ने उन्हें चलना सिखा दिया, लेकिन वो खला जो एक दूसरे ने छोड़ा था कभी पूरा न हुआ। आयशा अपनी नई जिंदगी में मसरूफ हो गई, अहमद अपनी जिम्मेदारियों में,
مگر دل کے کونے میں ایک یاد ہمیشہ زندہ رہی، ایک یاد جو کرب سے بھری تھی مگر محبت کی سچائی کا ثبوت بھی۔ یہ کہانی ختم نہیں ہوئی بلکہ ایک سوال چھوڑ گئی، کیا محبت ہمیشہ جیتی ہے یا حقیقت کے بوجھ کے آگے ہار جاتی ہے؟ شاید جواب ہر انسان کے لیے مختلف ہو۔